किडनी ट्यूमर की वजह से बाघ T57 की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों के दल ने निकाले 3 ट्यूमर के चलते पिछले काफी दिनों से खाना पीना छोड़ चुका था। T57 3 किलोग्राम का ट्यूमर लीवर के पास और आधा किलो के 2 ट्यूमर स्प्लीन के पास निकाले गए हैं। ट्यूमर के चलते लीवर और स्प्लीन पूरी तरह से छलनी हो चुके थे। 20 दिसंबर को सबसे पहले बीमार अवस्था में दिखा था T57। इसके बाद ट्रैंकुलाइज कर किया गया था इलाज, लेकिन 20 दिन चले जिंदगी और मौत के संघर्ष के बाद आज T57 ने जिंदगी छोड़ दी। पोस्टमार्टम के दौरान डीएफओ संग्राम सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पोस्टमार्टम के बाद T57 का अंतिम संस्कार किया गया। तो ये वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर, क्योंकि जिस तरीके से T57 ने अलविदा कहा है उसमें काफी हद तक ये भी कहा जा सकता है कि हमारी भी गलतियां रही होंगी, क्योंकि जो ट्यूमर निकाले गए हैं वो कोई छोटे ट्यूमर नहीं है। 3 किलो का ट्यूमर लीवर के पास से बरामद हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या उनकी रूटीन जांच नहीं होती, और अगर नहीं होती तो क्या इसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि 3 किलो का ट्यूमर लीवर के पास मिला है और आधा किलो के 2 अन्य ट्यूमर भी मिले हैं। जरा सोचिए, स्प्लीन पूरी तरह से छलनी हो चुकी, लीवर छलनी हो चुका। मेरे सहयोगी और ब्यूरो हेड निर्मल तिवारी जुड़ गए। निर्मल, सवाल गंभीर है। सवाल यह है कि अगर 3 किलो का ट्यूमर मिला है तो क्या इसके बारे में कभी जानकारी नहीं? क्या कोई रूटीन सालाना चेकअप नहीं होता जिसमें जानकारी लग पाए? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर सवाल उठाया विजेंद्र आपने, और निश्चित तौर पर इसलिए भी कि जब 20 दिसंबर को पहली बार ये बाघ दिखा था गंभीर हालत में, उसके बाद भी शाम तक डिसीजन ही नहीं कर पाया कि इसको ट्रैंकुलाइज करना नहीं चाहिए या करना चाहिए। उसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज में जब हमने खबर दिखाई तो वन प्रशासन चेता और अगले दिन यानी 21 दिसंबर को इस बाघ को ट्रैंकुलाइज किया। और विडंबना देखिए, ट्रैंकुलाइज करने के बाद भी फौरी तौर पर चिकित्सकों ने इसका चेकअप किया कि ये क्यों नहीं खा रहा है, और सिर्फ ये बता करके कि इंटेस्टिनल किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो सकता है, इस वजह से उसको ड्रिप लगा दी, और उसके अलावा जो भी एक फौरी ट्रीटमेंट होता है वो दे करके, और उसको देख लिया गया कि वो ठीक हो गया, और अगले दिन उसको वापस जंगल में रिलीज भी कर दिया। देखिए विजेंद्र, बड़ा सवाल ये है कि किसी भी बाघ को आप 3 महीने या 4 महीने से पहले दोबारा ट्रैंकुलाइज नहीं कर सकते जी। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक बार आपने उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया तो मेडिकल बोर्ड को पूरी तरह से उसका चेकअप करना चाहिए था, उसका मुआयना करना चाहिए था, ताकि स्थिति जो वस्तु स्थिति थी वो सामने आती कि कितनी गंभीर स्थिति में बाघ है। ऐसा नहीं हुआ, और यही कारण रहा कि दोबारा ट्रैंकुलाइज उसको नहीं किया जा सकता था, और वो 20 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करके आखिर इस ट्यूमर की वजह से आज दुनिया से अलविदा कह दिया। देखिए, उसके लीवर के पास 3 किलो का ट्यूमर मिला। उसका स्प्लीन चूंकि बॉडी के अंदर जूस स्प्रेड करता है ताकि उसका पाचन हो सके भोजन का, स्प्लीन के पास आधा किलो के 2 ट्यूमर मिले, यानी 3 बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं एक बाघ के अंदर, और हम उसको ट्रैंकुलाइज करके छोड़ सकते हैं। बहरहाल इसमें यूं नहीं कहा जा सकता कि वन विभाग के अधिकारियों का कुछ है, लेकिन वो मेडिकल बोर्ड के वो डॉक्टर जिन्होंने उसको ट्रैंकुलाइज किया था, उनको कम से कम उसको फौरी ट्रीटमेंट में करके गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए था, ताकि आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन देखिए, विडंबना ये है कि आज वो T57 जैसा 9 साल का एक खूबसूरत बाघ, एक युवा बाघ इस दुनिया से चल बसा है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा करके है कि चिकित्सक जब ट्रैंकुलाइज करते हैं तो ट्रैंकुलाइज करने एक प्रोटोकॉल है विजेंद्र। देखिए, इसमें पूरा WII का, NTCA का एक तमाम प्रोटोकॉल इसमें बताया गया कि एक बार आप ट्रैंकुलाइज करो तो उसका सब पूरा ट्रॉमा चेक करना चाहिए आपको कि किस बाघ के अंदर किस तरह की समस्या हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया, जो भी चिकित्सक बोर्ड में थे, और आज ये बाघ मर गया। तो निश्चित तौर पर आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो बेहतर तो यही होगा, जब भी आप बाघ को ट्रैंकुलाइज करें तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें। बिल्कुल, T57 को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन कम से कम इससे एक सबक तो सीखा ही जा सकता है। निर्मल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ।